छोड़ना रहता है। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, AJIS एकेडमी इंदौर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ना अल्फ़ाबेट सीरीज़ के रिलेटेड हमारा रहेगा। इससे रिलेटेड हमें ABCD से रिलेटेड बातें करना है, मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज़, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो हमें समझना है और देखना है वो चीज़ें अल्फ़ाबेट सीरीज़ मतलब ABCD और नंबर दोनों मिक्स होंगे, है ना। पहले अपन ABCD से करेंगे, फिर ABCD के साथ नंबर्स को भी मिक्स करेंगे, है ना। पहले अभी अपन क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स ABCD इनको लेंगे, ठीक है, फिर इनके साथ नंबर को मिक्स करेंगे, है ना। मैं बात करता हूँ, फिलहाल अपन यहाँ पे पहले नंबर लिख लेंगे। A का जो नंबर होगा वो 1 होगा, B जो होगा वो 2 नंबर, C का जो नंबर होगा वो 3 होगा, D का जो नंबर होगा वो 4 होगा, E F G H I J K L M N N O P Q R S T U V W X Y Z 26 होते हैं हमारे, 26 ही होंगे ये। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये हमने लिख के रख दिया भैया, हमारी तैयारी करके रख दी हमने। अब इससे रिलेटेड हमारे को चीज़ें देखना है। तो हमारी जो सीरीज़ होगी वो हमारे को एक सीरीज़ दे दी उन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखने जाएं, A, C, I, A, C, F, J, F और J ये दे दिया है। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है। ये दो प्लेस हमें, दो जो हमारे मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमें निकालना है। अब हमें देखना है A के बाद C कैसे आ रहा है। तो A के बाद C जो है वो एक गैप आ रही है, C के बाद F, ठीक है। तो C के बाद अगर F देखने जाए तो 2 की गैप आ रही है। A से C के बीच में एक गैप आ रही है, C के बाद 2 गैप दिख रही है, तो F आ रहा है। F के बाद H I J यहाँ आ रहा है, तो कितनी गैप दिख रही है, 1 2 3, चौथे नंबर पर आ रहा है। तो मतलब पहली गैप कितने की मिली वो देखना पड़ेगी हमें, मतलब हमें इनके बीच का डिफरेंस देखना है कि इनके बीच डिफरेंस कितने का चल रहा है। एक बार 2 का डिफरेंस, एक बार 3 का डिफरेंस, एक बार 4 का डिफरेंस, एक बार 5 का डिफरेंस। जैसे यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ मेरे को A में 2 प्लस करूँगा तो C आएगा, मतलब A का 1 नंबर भी प्लस करूँगा, 1 और 2 प्लस करूँगा तो C आएगा, ठीक है। अब C में C 1 2 3, अब 3 प्लस करूँगा, कितना प्लस करूँगा 3, तो F आएगा। अब F से J के लिए तो 1 2 3 4 प्लस करूँगा, कितना प्लस करूँगा 4, तो क्या आएगा J आएगा। अब इस डेफिनेट सी बात है कि इसके बाद मेरे को कितना प्लस करना है 5, J से काउंट करके, एक J काउंट हो रहा है इंक्लूडिंग J, तो 1 2 3 4 5, मतलब डेफिनेटली इस प्लेस पर क्या आएगा N आएगा, ठीक है। अब 5 प्लस करा था, अब डेफिनेटली कितना प्लस करना है मेरे को 6 इंक्लूडिंग N, 1 2 3 4 5 और 6, तो N के बाद क्या आएगा मेरा आंसर S आएगा। ये दो मेरे निकाल लिए मैंने, ठीक है। J के आगे से गिनना, हाँ मैंने उधर से गिन लिया, J के आगे से गिनेंगे 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो O आएगा हमारा, और फिर उसके आगे से 6 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पर हमारा क्या आएगा U आएगा। सही है मैडम, तो O और U आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं अब हम। एक क्वेश्चन हमारा दूसरा दिया हुआ है R U, उसके बाद दिया है X A और D। इस वाले क्वेश्चन में एक नई बात पता चलेगी हमें, क्योंकि हमारी सीरीज यहाँ खत्म हो गई ना। X, अरे XYZ, मतलब यहाँ इसके बाद हमारे कितने नंबर बचेंगे, 2 बचेंगे, तो ये सर्कल में चली जाएगी, मतलब साइक्लिक चलेगी।
क्या चलाएंगे इसको हम, साइक्लिक ऑर्डर में चलाएंगे। कौन से ऑर्डर में चलाएंगे, साइक्लिक ऑर्डर में चलाएंगे इसको। किस ऑर्डर में चलाएंगे भैया इसको हम, साइक्लिक ऑर्डर में चलाएंगे। मतलब अगर Z अगर फिनिश हो जाता है तो उसको हम वापस कहाँ ले जाएंगे, A से रिटर्न करेंगे। Z पे अगर कोई चीज़ फिनिश हो गई है, जैसे मान लो 2-2 का गैप आ रहा था तो ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा का गैप आता, 4 का गैप आ रहा, तो 2 तो ये नंबर काउंट होंगे और 2 नंबर यहाँ के काउंट होंगे, तो फिर अगला नंबर जो आएगा वो C आएगा। मतलब Z पे अगर बात फिनिश हो रही है लेकिन नंबर बच रहे हैं तो फिर आप उसे कहाँ ले जाएंगे, A पे लेके जाएंगे और फिर A से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है भैया, R है, R के बाद क्या है हमारा, U है। तो R देखें कहाँ पर आ रहा है हमारा, देख लेते हैं R कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। R के बाद U कहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है। कितनी गैप पे देख लें, 1 2 3 की गैप पर। चलो भैया 3 की गैप पर क्या आ रहा है, ठीक है 3 की गैप देख लें या फिर 4 की देख लें, जैसा आपने ठीक लगा। अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो 1 2 3 चौथे नंबर वाला नंबर है। ठीक है, कौन से नंबर वाला, चौथे नंबर वाला, मतलब 3 की गैप है। फिर U वाले को देखें, अगर U वाले के बाद देखें तो X कहाँ आ रहा है, वो भी चौथे ही नंबर पर आ रहा है। इसके यहाँ से देखें 1 2 3 4, वो भी चौथे ही नंबर पर आ रहा है, मतलब गैप तो 3 की है। X के बाद A देखें 1 2 3 4, ये भी A आ रहा है, मतलब ये भी कितनी गैप पर आ, तो अल्टीमेटली 3 की गैप पर ही रहा है। फिर A के बाद D देखें तो 1 2 3 4, ये भी वही 3 की गैप पर ही आ रहा है, मतलब D के बाद भी फिर कितनी गैप, 1 2 3, मतलब वही चौथे नंबर की। तो ये आंसर इसका होगा G, इसका आंसर G होगा भैया, एग्जैक्ट आंसर इसका G है। अब एक और सवाल लेते हैं, TRP, तीसरा सवाल, TRPNL, इसको बनाने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन मार्क है हमारा यहाँ पर, देखें इसको कैसे करेंगे। TRPNL, ठीक है, इसमें क्या करा भैया, T से अपन ने रिवर्स चले, इसमें सब में क्या चल रहे थे अभी, यहाँ पर क्या चल रहे थे, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस में क्या थे, हम फॉरवर्ड थे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या चल रहे हैं हम, ये बैक करके चल रहे हैं हम, है ना। ठीक है, पीछे की तरफ चल रहे हैं हम, रिवर्स चल रहा है। इसमें फॉरवर्ड चल रहे थे पहले 2 क्वेश्चन में, अब हम रिवर्स चल रहे हैं। तो रिवर्स चल रहा है, टी के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, टी के बाद आर आ रहा है, तो अब आप ऐसा देखिए कि 1 की गैप है। न्यू देखें तो फिर 1 की गैप है, और न्यू में टी से काउंट करूँ तो 2 को छोड़ के तीसरे नंबर वाला लेटर। तो अगर इसके बाद देखो तो ये एक गैप छोड़ दूँ तो ये वाला नंबर होना चाहिए था, आ रहा है भैया। ये वाला देखो, ये वाला नंबर छोड़ दूँ तो ये वाला नंबर आ रहा है भैया। ये नंबर ये छोड़ दूँ तो ये आ रहा है, ये छोड़ दूँ तो ये आ रहा है, मतलब मेरा यहाँ पर नंबर क्या आएगा, जे आएगा। ये अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग पर है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इस तरीके से हो सकता है, लेकिन आप किसे समझते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें गैप लेना पसंद कर रहे हैं, इंक्लूड करके करना पसंद कर रहे हैं, या उसको एक्सक्लूड करके करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, कि आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उस नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, या आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उस नंबर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको ड्रॉप करके आगे बढ़ रहे हैं आप। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा लेना पसंद कर रहे हैं उसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, BDFILP, B, D, F, I, ठीक है, LP, ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर फिर से चेक करें हम, फिर से देखें क्या आ रहा है। B से D, C की गैप है, D से F, E की गैप है, F से I, अब F से I में GH 2 की गैप हो गई है, अब 2 की गैप हो गई है। देखें पहले ध्यान से अपन, B से D, एक नंबर की गैप है, C की गैप है, मेरे को 1 की गैप दिख रही है, और D और F के बीच भी मेरे को 1 की गैप दिख रही है। ठीक है, F और I के बीच में मेरे को 2 की गैप दिख रही है। ठीक है, फिर I और L के बीच फिर मेरे को 2 की गैप दिख रही है। ठीक है, L और P के बीच में मेरे को 3 की गैप दिख रही है। ठीक है, L और P के बीच में 3 की गैप, तो P के आगे भी 3 ही की गैप, क्योंकि मेरे को यहाँ ऑर्डर साफ साफ नजर आया कि भैया 2 बार 1 1 है, फिर 2 बार मेरा 2 2 है। ठीक है, गैप में फिर अगली बार मेरा एक 3 आया, तो डेफिनेटली अगला भी ऑर्डर क्या 3 की गैप वाला ही नंबर होगा, 3 की गैप वाला नंबर होगा मेरा। अब 3 की गैप वाला नंबर क्या हो सकता है वो देख लें अपन। L के बाद 3 की गैप वाला, L के बाद 3 की गैप वाला देखें, P भी है, P की गैप के बाद 3 वाला देखें, 1 2 3 गैप करके T,
ये आंसर है भैया। यहाँ पर 3 की वाला है, 3 वाली गैप है। देखो ना 1 1 का गैप, ये वही आप ध्यान दो, वापस ये बात वही लग रही है, मतलब जो हमने सीरीज पढ़ी थी, उसी सीरीज से रिलेटेड बातें लग रही है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि यहाँ हमारे को सिर्फ 26 लेटर्स के अंदर ही सारा काम करना है, इसके बाहर हमें नहीं जाना है। यहाँ हमारा सारा काम जो है वो 26 लेटर्स के अंदर ही अंदर होगा, ठीक है। तो ये नंबर या तो हम ये याद कर लें कि जे भैया हमारा 10 पर, के हमारा 11 पर, या फिर एक तरफ जब एग्जाम रहे तो उसमें हम बना लें और बना के फिर इसको सॉल्व कर लें। ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ हमने देखा क्या कि यहाँ पर क्या था भैया, +2 +3 +4 +5 +6, इस तरीके से बात आगे बढ़ी। यहाँ हमने क्या देखा, 3 3 3 3 3 की गैप से आगे बढ़ी बात। यहाँ वाले में हमने क्या देखा, इस वाले के अंदर हमने क्या देखा, TRPN के बीच हमने जब देखा था, तो TRP के अंदर हमने क्या देखा था, हमारा क्या था TR, तो मतलब रिवर्स चला था, इसमें -2 करके चला था, इसमें माइनस करके चली थी बात, ठीक है। इस वाली सीरीज के अंदर हमारी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारी बात माइनस करके चली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चली, वो 1 1 रिपीट हुआ, है ना, 2 2 रिपीट हुआ, 3 3 रिपीट हुआ, है ना। उसके बाद वाला भी, तो यह हमको पता था कि ये 3 है तो इसके आगे वाला, अब अगर मैं इसके आगे वाले पे जाऊंगा तो 4 की गैप लेके बनाऊंगा, फिर 4 की गैप लेके बनाऊंगा, ऐसा होगा। तो ये मेरा कंटिन्यूसली इसी तरीके की बात चल रही है, पहले 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4 की गैप वाला। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हमारा लें, UBI PW, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। चलिए तो यहाँ क्या आया, UBI PW है, हमें देखना है ये। तो ये इसमें हमारे को कितने की गैप मिली भैया, यहाँ हमको 6 6 की गैप मिली, कितने की, 6 6 की। देखें उधर अपन देखें, U से B की तरफ अगर अपन जाए, U को ड्रॉप करें, 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ा तो क्या मिला, B। अब इसके बाद फिर 6 लेटर ड्रॉप करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 लेटर ड्रॉप करा तो हमको क्या मिला, I। फिर उसके बाद हम I से P जाने के लिए फिर 6 लेटर ड्रॉप करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये P आ गया। P के अगेन 1 2 3 4 5 6 लेटर ड्रॉप करेंगे W, फिर W के बाद 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा करेंगे तो हमारे को लेटर मिल जाएगा C। D D D D D D D, वेरी गुड। C नहीं, C तो काउंट हो रहा है ना, 6 लेटर छोड़ रहे तो D आएगा, सही है बेटा। कौन सा लेटर आएगा हमारा, D लेटर आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अब हम, ZTNHB, ठीक है। इसमें देखो क्या है, ये बीच में जो गैप बनाई ना मैंने, आप मान के चलो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये नंबर निकालना है आपको। अब वो देखो ये 5 और 6 इसको है ना ज़्यादा वैसा नहीं ले सकते अपन, क्यों, क्योंकि कोई एक उसको इसको इंक्लूड करके काउंट करके चल रहा है, कोई इसको एक्सक्लूड करके काम करके चल रहा है ना। जैसे मैं Z को ड्रॉप करके अगर बात करूँ आगे, तो T कहाँ आ रहा है, T आ रहा है मेरा, Z को इधर पीछे चलना पड़ेगा, हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 की गैप मान के चला मैं, तो मेरा T। अब T के बाद अपन को किधर, N की तरफ, तो फिर 1, फिर ये 2 3 4 और ये 5, तो क्या आया, N आया। अब N के बाद क्या, H, तो 1 2 3 4 5 थोड़ा तो H आया। फिर H के बाद 1 2 3 4 और 5, तो B आया। अब यहां से 1, फिर कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ H, 1 के बाद कितने छोड़ना अपने को, 5 छोड़ रहे ना अपन, तो 1 वहां हो गया, 2 3 4 5, मतलब क्या आया अपना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन, AGLPS, पहले 5 का गैप चला, फिर 4 का गैप चला, फिर 3 का गैप चला, फिर 2 का गैप चला, फिर 1 का गैप चला। ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला काम हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, सीरीज जो हमारी अरिथमेटिक सीरीज थी वो कैसी गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में गई, है ना, घटते हुए क्रम में गई, नंबर कम होते हुए, जैसे ये 5 से 4 हो गया, 4 से 3, 3 से 2 हो गया, 2 से
1 हो गया, तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर गया तब हमें नंबर मिला। ठीक है, तो यहाँ देख लें ए से जी में 5 की गैप थी, ए से जी में आप गिने 1 2 3 4 5 याली ये 5 की गैप थी हमारे पास, तो जी मिला हमें। जी के बाद हमारे को एल लेने के लिए कितना, तो हमने जी को 1 2 3 4 की गैप छोड़ कर करा हमने। ठीक है, फिर एल से पी आने के लिए कितना करा हमने, एल से पी आने के लिए 1 2 3 है ना, तो हमारे को 3 की गैप मिली। फिर पी से एस जाने के लिए कितने की, 2 की गैप मिली। ठीक है, अब एस से यू जाने के लिए कितने की गैप चाहिए, 1 की गैप चाहिए, तो एस के बाद 1 छोड़ा तो यू आ गया, तो हमारा आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, यू हो गया। मतलब हमारे इसमें ड्रॉप करते 5 4 3 2 1 इस तरीके से हम ड्रॉप करते हुए आगे बढ़े, तब जाकर हमारे को हमारा आंसर मिला। ठीक है, चलिए अब जो नंबर आएंगे हमारे, अब डबल वाले आएंगे। कैसे वाले आएंगे अब हमारे, डबल वाले, डबल लेटर्स। कैसे लेटर लेंगे अब हम, डबल लेटर वाले लेंगे। देखो इसमें क्या होगा, मैं टाइप बताऊं, पैटर्न बताऊं, अगर आपको सवालों के पैटर्न या सवालों के टाइप बताने की कोशिश करूं, तो अभी हमने जो करे वो सिंगल सिंगल वाले करे, फिर कैसे हो जाएंगे, डबल लेटर वाले हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, ट्रिपल लेटर वाले हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, लेटर के साथ नंबर मिक्स हो जाएंगे, लेटर्स के साथ क्या हो जाएंगे, नंबर मिक्स हो जाएंगे, तो लेटर और नंबर मिक्स वाले आ जाएंगे। फिर कैसे आ जाएंगे, फिर एक ऐसा आ जाएगा कि भैया 2 लेटर एक जैसे, फिर एक कोई और लेटर, फिर 2 लेटर एक जैसे, मतलब अल्टरनेट पैटर्न वाले, अल्टरनेट पैटर्न वाले लेटर्स वाला एक पैटर्न भी आएगा हमारे पास। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे बन सकते हैं। इन सब पर हमारे को एक बेसिक थीम हमें पता चल गई कि हमारे को इन नंबरों इनको करना कैसे। अल्फ़ाबेट सीरीज वाले में मेन चीज़ क्या है, अल्फ़ाबेट्स वाले में मेन चीज़ हमारे बस कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आ रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आ रहा है, ये जानकारी होना हमारे लिए ज़रूरी है। बस इतनी सी बात हमें पता है, तो बाकी सवाल तो अब हम बना लेंगे। मेरे को लगता है कि बेसिक थीम तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि बेसिक थीम क्या है इसकी, अल्फ़ाबेट सीरीज वाले के लिए हमें करना क्या है। ठीक है, तो सिंगल वाला तो हमने कर लिया, अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डबल वाला, डबल लेटर्स वाला। तो फर्स्ट लेटर के लिए ऑर्डर देखना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट लेटर की सीरीज कैसे बन रही है, फिर सेकेंड लेटर की सीरीज कैसे बन रही है, ये दोनों चीज़ें देखना पड़ेगी हमें। और फिर फर्स्ट लेटर से जो सीरीज बनी उससे फर्स्ट लेटर आएगा, सेकेंड लेटर से जो सीरीज बनी उससे सेकेंड लेटर आएगा। फर्स्ट लेटर से जो सीरीज बन रही है, ठीक है, उससे फर्स्ट लेटर गेन होगा हमें, और सेकेंड लेटर से जो सीरीज चल रही है उससे हमारा सेकेंड लेटर गेन होगा। आ रही है बात समझ में? चलिए करते हैं इसको, अपन एक सवाल लेते हैं। एक सवाल है हमारा, पहला AI, दूसरा है हमारा BJ और तीसरा है हमारा CK। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, AI, BJ और CK, ये हमारा कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसमें देखें फर्स्ट लेटर के लिए सीरीज क्या लग रही है, फर्स्ट लेटर के लिए हमारी सीरीज क्या है वो देखना पड़ेगी हमें। तो बाकायदा आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर के लिए सीरीज, और फिर सेकेंड लेटर के लिए सीरीज, फर्स्ट लेटर के लिए सीरीज और सेकेंड लेटर के लिए सीरीज। तो फर्स्ट ABC ये तो कंटिन्यूस आया, ABC तो क्या आया भैया, कंटिन्यूस आया, तो अगला जो हमारा लेटर आएगा वो क्या आएगा, कंटिन्यूस लेटर ही आएगा, D आ जाएगा, क्योंकि ABC कंटिन्यूस चला। IJK भी क्या चला हमारा, IJK कंटिन्यूस चला, तो डेफिनेट सी बात है उसका अगला लेटर भी क्या आएगा, कंटिन्यूस ऑर्डर का आएगा। तो यहाँ अगर मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा था तो मेरा यहाँ का नंबर जो बना वो क्या बना, DL बना। यहाँ जो मेरा लेटर आएगा वो क्या आएगा, DL आएगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस वाले चल रहे थे। मैंने फर्स्ट लेटर की सीरीज को चेक करा, फिर मैंने सेकेंड लेटर की सीरीज को चेक करा। अगर मैं फर्स्ट लेटर की सीरीज को चेक करने पर जो ऑर्डर आ रहा है वो फर्स्ट नंबर को देगा, फर्स्ट लेटर को देगा, इसके जो भी मिसिंग हमारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लेटर्स जो भी हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए तो फर्स्ट लेटर फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स बोल रहे हैं, है ना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स के लिए देगा हमारे को। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ हमारी ABC थी, डेफिनेट सी बात है नेक्स्ट नंबर हमारा D आएगा। सेकेंड लेटर के लिए हम बात करने जाएँ तो IJK होगा, तो अगला लेटर जो आएगा वो हमारा L होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें हम देखते हैं, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसमें AJ, AZ, ZT, AZ, ZT, MN, ये अगला वाला, ये हमें बनाना है। इसके बाद भी वो नंबर दे सकता है, लेटर लिख दे, अल्फ़ाबेट्स लिख दे, Y भी, ठीक है। तो इसको बनाने की कोशिश करें अब हम कि इसको कैसे बनाएंगे। हमारा यहाँ पर SH, हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, SH। कैसे आएगा आंसर हमारा SH, AGMY,
इस पर गौर करेंगे। y तो वैसे इसके बाद आया तो अपन यहीं तक ही देखें, a, g और m को देखें। तो a और g के बीच 1 2 3 4 5 छठे नंबर का लेटर g है, या फिर अपन देख लें कि 5 की गैप है, 1 2 3 4 5 की गैप है। चलो a से g के बीच 5 की गैप है, g से m के बीच की देखें 1 2 3 4 5 की गैप है। तो m के बाद वाले भी 1 2 3 4 5 की गैप है। तो 5 की गैप पर क्या आ रहा है हमारा, s आ रहा है। ठीक है भैया, s आ गया। अब फर्स्ट लेटर के लिए हमारे कितने की गैप मिली, 5 लेटर्स की मिसिंग मिला, 5 लेटर वाला गैप मिला। अब z के लिए अगर अपन देखने जाए तो z से t, मतलब इसको पीछे लाना पड़ेगा, इसको रिवर्स कितना 1 2 3 4 5 का रिवर्स। तो क्या आया t, t के बाद n 5 का, t के बाद n, तो है ना u के बाद हमारा t आ गया था। तो 1 2 3 4 5 का छोड़ा तो n आया। ठीक है, अब n के बाद 5 छोड़े, 1 2 3 4 5 छोड़ा तो क्या आया, h। ठीक है भैया, आ रहा है समझ में सबको, ये सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा ये तो बराबर से कि क्या बन रहे हैं। जब 2 लेटर वाले आ गए तो 2 लेटर वाली बात देखेंगे। चलिए, अब ये कितना था अपना, 2 लेटर वाला था। कितना था बेटा, ये अपना 2 लेटर वाला था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 3 लेटर वाला कैसे करेंगे। अब हम समझ में आ रहा है 3 लेटर वाला कैसे करेंगे अब हम। ठीक है, तो आज हमने फर्स्ट लेटर वाला करा और फर्स्ट मतलब 1 लेटर वाला करा और 2 लेटर वाला करा। कल जब हम करेंगे तो 3 लेटर वाला करेंगे। कितने लेटर वाला करेंगे, 3 लेटर वाले अल्फ़ाबेट्स को रिलेटेड करेंगे एक, और दूसरा उसमें हम नंबर को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। कल अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे और नंबर सीरीज को भी। अभी हमने इंडिविजुअली सीरीज सीखी थी, इंडिविजुअल नंबर सीरीज सीखी थी, है ना, जहाँ अर्थमेटिक लगा था। फिर हमने अल्फ़ाबेट सीखा। अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, नंबर सिस्टम को भी मर्ज करेंगे और अल्फ़ाबेट्स को भी उसके अंदर मर्ज करेंगे। ये इन दोनों को मर्ज करके फिर हम एक बनाएंगे, वो पैटर्न भी हमें सीखना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो आपको पढ़ाया है, जितने टाइप ऑफ पैटर्न्स पढ़ाए थे मैंने सीरीज के, वही सब टाइप ऑफ पैटर्न अल्फ़ाबेट्स में भी लग रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स में और अरिथमेटिक सीरीज में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, वो सिर्फ इतना सा आ रहा है कि भैया यहाँ पर फिक्स 26 लेटर होते हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही बात चलेगी। इससे ज़्यादा आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता है। या तो ये रिवर्स में जाएगी या ये फॉरवर्ड में जाएगी। ठीक है, रिवर्स में जाके हमें नंबर्स का गैप देखना है या फॉरवर्ड में जाके हमें नंबर्स का गैप देखना है। बस इतना सा काम है भैया हमारा, इससे ज़्यादा वाला काम हमारा कुछ है नहीं इसके अंदर, नॉर्मल सा काम है हमारा। और मेरे हिसाब से बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा आज का। ठीक है, तो बाकी अब जो हमें वो नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे।